ब्रजमोहन श्रीवास्तव मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू क्यों, असमंजस क्यों? सीधा सवाल पूछ रही है सुप्रिया। भाई नहीं लागू करनी पुरानी पेंशन योजना तो कह दो नहीं करनी। समीक्षा भी चल रही है, कहा जा रहा है राज्य अपना कर लें, पर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। संदीप जी, अभी सुप्रिया जी ने खुद इस बात को कहा कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती है और चूंकि परिस्थितियां अलग अलग होती है इसलिए हर राज्य का अपना बजट भी अलग अलग होता है, तो उसके तहत फैसले लेने की बात हो रही है। लेकिन जो अभी बात कही जा रही है कि 10,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए गए, इसको पेंशन योजना से जोड़ना मैं सोचता हूं शायद बिल्कुल निहायत नासमझी है। बट्टे खाते में तो एक बार जो पैसा जाना है उसका निपटारा हो गया। अच्छा। पर यह जो सतत प्रतिवर्ष जो पैसा देना पड़ेगा, यह मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है और इस पे हम इन तीनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वेलफेयर स्टेट नहीं है। हर साल देना पड़ेगा। 30 साल सरकारी नौकरी वो करता है, उसको ये भी ना पता लगे कि उसकी पेंशन कितनी आएगी, या 84,000 कमाने वाला 2100 रुपए की पेंशन में मुतमईन रहे। देखिए, इस पे संदीप भाई इसके दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो पुरानी पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है, दूसरा वो है जो नई पेंशन योजना का हिस्सा है। जिन लोगों ने नई पेंशन योजना को ऑप्ट किया है तो उनके ऊपर उसको लागू करने का अधिकार तो शासन को है, लेकिन यह बात सच है कि जो पुरानी पेंशन योजना है, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि हम उसको बेहतर तरीके से करने के बाद भी अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो उसको लागू कर सकते हैं, तो अगर ऐसा उनके सामने है तो उनको करने का अधिकार तो उनके कर्मचारियों के पैसे क्यों रोक लिए जाते हैं? बनाना जरूरी है। पीएफआरडीए या नीति आयोग या वित्त मंत्रालय उनके पैसे क्यों रोकता है? उनका कॉर्पस वापस लौटा दे। जो राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहता है करे। संदीप जी, आपको यह स्वीकार करना होगा कि इस देश में सारी व्यवस्थाएं कायदे कानून से चलती है। अगर उसके अंदर ये प्रावधान है इस प्रकार का रोकने का, तभी कोई रोक सकता है, नहीं तो हमारी कोर्ट कानून कोई भी राज्य होली बुक थोड़ा हो जाता है। कानून हम ही बनाते हैं, कानून हम बदलते भी रहते हैं। ये कमेटी किस लिए बनाई है? ये समीक्षा कि आज जो उसी कानून के अंतर्गत संदीप भाई ये समीक्षा इसलिए की जा रही है कि अगर कई राज्यों में इस प्रकार का विवाद आ रहा है, कई राज्य इस प्रकार की बात कह रहे हैं, उसमें हमारे एनडीए के भी कई राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री इस बात को कहते होंगे, तो अगर उसके लिए एक अच्छी कमेटी बन जाए और उसका सारा पूरा एक विश्लेषण हो जाए तो मैं सोचता हूं इसमें गलत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था सर्कुलर इकोनॉमी, देश के लिए जरूरत है सर्कुलर इकोनॉमी की। कोई भी राजनीतिक दल इस पे बात नहीं करना चाहता। आज विपक्ष के लोग जो भी आरोप लगाना चाहते हो वो ये बताएं कि फिर सॉल्यूशन क्या है। आज अगर जैसा आपने पंजाब का बताया कि पंजाब में आज स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में स्थिति है कि टोटल जो उनकी आमदनी है उसका 76% सिर्फ पेंशन में खर्च होगा, तो फिर विकास की उनके पास क्या योजना है? जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना बहाली का जो मुद्दा है ये और भी पेचीदा बनता चला जा रहा है। देखिए, देश का विकास होना भी जरूरी है, लेकिन जो कर्मचारी इस देश के लिए, जो सरकार के लिए 35 साल 40 साल पूरा योगदान देता है, तो उसका बुढ़ापे के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। अब जैसा कि आपने न्यूज़ चैनल पे प्रवक्ता जी को सुना कि उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है, उनका इकोनॉमी का 76% जो है वो पेंशन में जाएगा। बाकी 24% जो बचता है, वो देश के विकास के लिए उनको लगाना पड़ेगा, अपने राज्य के विकास के लिए लगाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अब जब ये बात जनता के बीच तक आती है, तो भाई कर्मचारियों का भी साफ-साफ यही कहना है कि जब इतनी समस्या पेंशन देने से है, तो जिनको पुरानी पेंशन योजना मिल रही है, उन्हें क्यों दी जा रही है पुरानी पेंशन योजना? उस पैसे को भी तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए लगाया जा सकता है। एक माननीय 5-5 पेंशन ले रहा है, ये कहाँ का न्याय है? और एक जो कर्मचारी 40 साल तक सर्विस करता है, उसे एक भी पेंशन नहीं दी जा रही है। जो पूरी लाइफ वो नौकरी करेगा, जो अपना पैसा जमा करेगा, वो पैसा भी उसे वापस नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी सरकार यूपीएस स्कीम लेके आई है, इसमें आप देख सकते हैं ये प्रावधान है कि आपका जमा हुआ पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो आप इससे क्या समझेंगे?
तो जो वो पैसा कर्मचारी पूरे 60 साल तक जो वो पैसा जमा होगा, वो सरकार अपने पास रखेगी और बस आपका जो बेसिक होगा उसका आधा आपको पेंशन दे देगी और उसमें बस डीए लगता रहेगा। कर्मचारियों का ये कहना है कि ये किस प्रकार का न्याय है कि कुछ लोग पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं। कर्मचारियों का साफ-साफ यही कहना है कि एक देश, एक पेंशन होना चाहिए। सरकार को किसी न किसी प्रकार से अब सरकार को किसी न किसी प्रकार से इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पेंशन स्कीम आने वाली है। अब यूपीएस चुने, एनपीएस चुने, सरकारी कर्मचारी इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि कौन-सा पेंशन स्कीम उनके लिए बेहतर है। तो फिलहाल दोस्तों आप कौन-सी पेंशन स्कीम को चुनेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।